स्वागत है आपका इस वीडियो में वंस अगेन एक बार फिर से कुछ अच्छे फैक्ट्स को लेकर, कुछ रोचक जानकारी, कुछ कमाल के फैक्ट्स को लेकर। फैक्ट्स की सीरीज में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ, जो चीज़ें अमूमन हमें पता नहीं है। वैसे तो इन चीज़ों के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे और इतनी वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि लगभग काफ़ी लोगों को पता होगी, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ जो छुपी रह जाती हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज फैक्ट्स की बात करूँगा द स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फैक्ट्स, उससे जुड़ी जानकारी, उससे जुड़े फैक्ट्स। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो सभी ने देखा होगा, या तो फिल्मों में देखा होगा या वीडियोस में देखा होगा या फिर किताबों में पढ़ा होगा और तस्वीरें देखी होंगी। कुछ लोग हो सकता है वहाँ जाकर भी साक्षात देख कर आए हों। तो कुछ बातें मैं आपको आज बताता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर के पास एक छोटे से टापू पर बनी एक विशाल प्रतिमा है, जो अपने एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में एक किताब लिए खड़ी है। मशाल और किताब, ये दो खास चीज़ें हैं जो हमें दिखती भी हैं और जिनकी जानकारी हमें मिल जाती है। इस प्रतिमा को सन 1886 में फ्रांस में अमेरिका को अपनी मित्रता प्रतीक के रूप में भेंट किया गया। तो सबसे पहला तथ्य तो यही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनने में लगभग 9 साल से कुछ ज़्यादा का समय लगा था। इसके कुछ भाग फ्रांस में बने थे, जिसमें इसका सिर भी शामिल है। तो काफ़ी विशालकाय मूर्ति और काफ़ी सुंदर सा देखने में लगता है। तो जाहिर सी बात है कि इतना समय ज़रूर लगा होगा। और दोस्तों, मैं बताऊं कि इस प्रतिमा का कुल वजन 225 टन या 2,25,000 किलो है। अब इतना वजनी मूर्ति काफ़ी विशाल दिखता होगा। प्रतिमा के ताज से जो 7 नुकीली कीलें निकली हुई हैं, वह संसार के 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। ये भी एक काम की बात है। ऊपर सर पे जो हम देखते हैं कि वो 7 कीलें निकली हुई हैं, उसका क्या मतलब है? तो प्रतिमा के ताज से जो 7 नुकीली कीलें निकली हुई हैं, वह संसार के 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। मूर्ति के ताज तक जाने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इसके ताज में 25 खिड़कियाँ हैं। तो जाहिर सी बात है, आप अंदर भी जा सकते हैं और इसके ऊपर जाके भी आप पूरा नज़ारा और व्यू देख सकते हैं, चाहे वो शहर का हो या फिर बीच में स्थित समंदर का हो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मिसाल को 1984 में तांबे की एक मिसाल के साथ बदल दिया गया था, जिस पर 24 किलो सोने का पतरा चढ़ा हुआ है। प्रतिमा के बाएं हाथ में एक किताब है, जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 की तारीख रोमन में लिखी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम क्या है? तो आज मैं बताता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड, स्वतंत्रता संसार को शिक्षाप्रद करती है, ये पूरा नाम है। मूर्ति जिस टापू पर स्थित है उसे लिबर्टी आइलैंड कहा जाता है। 1956 से पहले इस टापू को बेडलोइस आइलैंड कहा जाता था, तो इसलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, क्योंकि वो
लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का बाहरी भाग तांबे से बना है। क्या आपको पता है कि इस मूर्ति को रोमन देवी लिबर्टास से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता की देवी माना जाता है। मूर्ति की ऊंचाई के कारण साल में कई बार आकाशीय बिजली भी इससे टकराती है। तो ये थे दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फैक्ट्स, तथ्य, जो कि खास तथ्यों द्वारा आप तक पहुंचाया गया। आई होप आपको कुछ ऐसी जानकारियां जरूर मिली होंगी, कुछ ऐसे तत्व आपको पता चले होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको पता चले होंगे जो अभी तक आपको नहीं मालूम थे। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप इस माध्यम से ज़रूर जानें, आपको कई जगह काम आएगा। जानकारी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।